बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर से होंगे। कराची गुलिस्तान जौहर में पेश आया एक पुरअसरार वाक़या। पुरअसरार इसलिए है कि अभी तक ना पुलिस को मुलज़मान मिल सके और ना इस केस का कोई सबूत। गोली चलने की आवाज़ तो आई, गोली चली भी और दोनों लड़कियों को भी लगी। एक लड़की 18 साल की है, उसकी तो मौत वाक़या हो गई टाइम पर, उसी टाइम उसकी मौत वाक़या हो गई। दूसरी हॉस्पिटल तशवीशनाक हालत में है। पर जब गोली लगी तो ना खून निकला वहाँ से और ना गोली का खौल मिला। आखिर गोली चलाई किसने? इस बात को लेके पूरा इलाका खौफ व हिरास में मुब्तला है। अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला कि आखिर कातिल है कौन। अब हुआ कुछ इस तरह से कि 18 साल की एक लड़की है और उसकी गोद में 9 माह की अपनी भांजी उसने उठाई हुई है। उसने अचानक इन दोनों को गोली लगती है तो जो 18 साल की लड़की है इसको लग के यानी आर पार हो के छोटी बच्ची को भी लगी। 18 साल की जो लड़की है वो तो मौके पर मर गई। अब जहाँ ये सारा वाक़या हुआ वो 2 कमरों का एक छोटा सा घर है और घर के अंदर इन दोनों को गोली लगती है। और अब घर पर जो मौजूद थे जो लोग, इनके भी बयान अलग अलग हैं, एक जैसे इन लोगों के भी बयान नहीं मैच हो रहे। और दूसरा, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की इस बारे में, इस केस को लेके जब पता किया, इधर उधर से सब पता किया, तो पता चलता है कि जो 18 साल की लड़की थी वो इन लोगों की अपनी बेटी भी नहीं थी। वो इन्होंने पता नहीं कहाँ से लेके उस लड़की को पाला हुआ था, कब से इनके घर में रह रही थी, उसके असल माँ बाप कौन थे और वो लड़की कहाँ से इन्होंने गोद ली थी, कुछ पता नहीं। अब पुलिस को ये नहीं पता चल रहा कि इस लड़की को जिन्नात ने मारा या फिर खलाई मखलूक ने मारा या फिर इंसानों ने मार दिया, क्योंकि जहाँ गोली चली ना वहाँ पे खून है और ना गोली का खौल मौजूद है और ना ही किसी ने देखा है इनको गोली किसी को मारते हुए। ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन बनी हुई है। पुलिस इस मसले को हल करने की कोशिश तो कर रही है पर अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई हुई है उस इलाके में। और घर वाले कहते हैं कि पटाखे की आवाज़ तो आई बाहर से। घर वालों का ये कहना है कि हम लोग अंदर बैठे हुए थे कमरों में तो पटाखा चलने की आवाज़ आई है। जब हम बाहर निकले हैं, बाहर जाके देखा तो हमारी बच्चियां गिरी पड़ी थी ज़मीन पर। यह वाक़या हफ्ते की रात को पेश आया। लड़की का नाम है दुआ। जब गोली लगी तो घर वाले उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। उनको पास लगता था वो हॉस्पिटल, वहाँ ले गए उसको, बच्ची को। जब वहाँ पहुँचे हैं तो पुलिस ने तो वहाँ उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये पुलिस केस है, सरकार तो जो है ना आप पुलिस को बुलाओ। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो तब तक बच्ची की डेथ तो वहीं पे हो चुकी थी घर में ही। वहाँ पहुँची तो जब पुलिस ने वहाँ जाके शवाहद इकट्ठे करने की कोशिश की तो घर वालों ने कहा कि लड़की की वालदा है जो जिसने लड़की को लेके पाला हुआ था, उसकी लड़की की वालदा ने कहा कि जो वो कहती हैं कि पटाखा चला है बाहर, पटाखे की आवाज़ आई तो जब मैं बाहर गई तो लड़की गिरी पड़ी थी। ये वालदा का बयान है। और जब जो है ना, और लेकिन पुलिस ये कहती है कि अगर गोली चली तो वहाँ खून तो होना चाहिए था ना। अगर लड़की बाहर गिरी है तो किसी ने तो देखा होगा उसको, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि हुआ क्या इन सब के साथ। और जब लड़की का वालिद है जो सौतेला ही वालिद है ना, सगा माँ बाप तो उसके सगे माँ बाप तो मिल नहीं रहे लड़की के। जब लड़की के वालिद से पूछगिछ की गई तो लड़की के वालिद ने कहा कि मैं तो घर पर था ही नहीं, मैं तो काम पर गया हुआ था। जब मैं अंदर आया तो खून में लथपथ लड़की पड़ी हुई थी। ये वालिद का बयान है। जबकि पुलिस वहाँ गई तो वहाँ ना खून था ना गोली का कोई निशान था। अब आखिर ये गोली चलाई किसने? अब जिनके घर ये दुआ रहती थी उनके अपने भी 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। एक जो बेटी है वो बाप के घर रहने आई हुई थी, माँ बाप के घर। वो शादीशुदा थी वो लड़की और उसकी बच्ची थी 9 माह की जो कि दुआ ने उठा रखी थी अपनी भांजी। वो भांजी हुई ना फिर उसकी, तो वो 9 माह की बच्ची उसने गोद में उठाई हुई थी जिसको गोली लगी।
اب پولیس ایک تو یہ پتہ کر رہی ہے کہ یہ بچی کس کی تھی، اس کے اصل ماں باپ کون تھے، اور دوسرا یہ پتہ کر رہی ہے کہ اس کو گولی مارنے والا کون تھا، گھر میں سے کسی نے گولی چلائی یا پھر باہر سے کسی نے گولی چلا دی، اور اگر باہر سے چلائی تو کچھ تو ثبوت ہونا چاہیے تھا، کسی کو پتہ تو چلتا، کوئی دیکھا کسی نے، کچھ پتہ نہیں۔ اب میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو اس بچی کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ گولی جو چلی ہے وہ مقتولہ کے سر پر رکھ کر ماری گئی ہے، کہ یعنی کہ بہت ہی قریب سے وہ گولی لگی ہے۔ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر سے گولی چلی ہے، اور گھر والے بول رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کس نے مارا، اور گھر میں کوئی جوان مرد بھی موجود نہیں تھا اس ٹائم، ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ایک بڑی بچی تھی جس کی شادی ہوئی ہے ان کی، باقی جو ہے نا وہ اس طرح کے ہے ہی نہیں کہ وہ جو ہے نا کسی نے گولی ماری۔ اب مزید جو ہے نا تفتیش تو کر رہی ہے پولیس، لیکن یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ آج اس واقعے کو 3-4 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ سارا معاملہ کس نے کیا اور کیسے ہوا، اور گلی میں سے گلی محلے والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ گلی محلے سے جب جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آواز بھی نہیں آئی اور نہ ہمیں کچھ پتہ ہے۔